नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ विजुअलाइजेशन पर, जो कि है तो हद से ज़्यादा इजी और सिंपल, लेकिन स्टिल बहुत से लोगों के लिए विजुअलाइज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वो डिफ़िकल्ट होता क्यों है और कैसे हम उसको सही तरीके से करें, क्योंकि जैसा आपने टाइटल में देखा होगा कि टाइटल में लिखा है अपने डिज़ायर्स को विजुअलाइज करना बंद करो। यहाँ पर क्लियरली मैंने बोला है डिज़ायर्स को विजुअलाइज करना बंद करो, विजुअलाइजेशन को नहीं। आप विजुअलाइज कर सकते हो। विजुअलाइज एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और आप बोल सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट वर्किंग है। दुनिया के जो बड़े से बड़े नाम आप जानते हो, जो बहुत फेमस है या बहुत सेलिब्रिटीज़ है, रिच है, उनमें से मैक्सिमम लोग इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। लेकिन डिज़ायर्स को लेकर के कई बार बहुत लोग कर नहीं पाते विजुअलाइज, तो उनको लगता है कि नहीं, उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि वो विजुअलाइज कर सके। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी एबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है। एबिलिटी तो हर किसी के अंदर है विजुअलाइज करने की। प्रॉब्लम बस ये है कि जब आप रेजिस्टेंस में होते हो बहुत ज़्यादा, तो विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल लगता है उस जगह पर और हो नहीं पाता। ये बेसिकली एक्शन लेने की तरह हो जाता है और दुनिया में ऐसा कोई भी एक्शन नहीं है जो आपकी एनर्जी को कॉम्पेंसेट कर सके। यानी आप जितने मर्जी उतने एक्शंस ले लो, अगर आपकी एनर्जी एक अलाइनमेंट में नहीं है तो आप कभी भी उस विश को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इवन उस विश तक जा भी नहीं सकते, उसके लिए कोई एक्ट भी नहीं कर सकते। तो रेजिस्टेंस को ही क्लियर सबसे पहले करना पड़ता है। यानी जो आपकी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती है और उनका जो मोमेंटम होता है, जो दिन भर में नेगेटिविटी फील होती है, डिज़ायर के बारे में सोचते ही लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो यही रेजिस्टेंस है। अब विजुअलाइजेशन का प्रोसेस जब इसमें यूज़ किया जाता है तो जैसे कहते हैं अपने डिज़ायर्स को विजुअलाइज मत करो। यानी डिज़ायर्स को विजुअलाइज करना मतलब आप जो चाहते हो उस चीज़ को विजुअलाइज नहीं करना। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो अपने डिज़ायर्स को विजुअलाइज नहीं करे तो क्या विजुअलाइज करे? आपको वही विजुअलाइज करना है जो आपको चाहिए। अब इस बात पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि एक साइड मैं कह रहा हूँ कि अपने डिज़ायर्स को विजुअलाइज मत करो और दूसरी साइड मैं ही कह रहा हूँ कि आप वही विजुअलाइज करो जो आप चाहते हो। अब यहाँ चाहना और ना चाहने का मतलब क्या होता है, अगर वो आप समझ जाओगे तो इसका बेसिकली जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। जब भी आप अपने अंदर से नेगेटिव फील करते हो, इसका मतलब होता है कि आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस्ड हो जो आपको नहीं चाहिए, और उस चीज़ पे फोकस्ड रहने से वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी जो आपको नहीं चाहिए। फिर चाहे उस टॉपिक का यानी उस सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आप उसमें कुछ भी सोच रहे हो, अगर वो नेगेटिव आपको फील करा रहा है, मतलब आप उस जगह पे वो मैनिफेस्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। वही दूसरी तरफ आप जो भी चाहे विजुअलाइज कर रहे हो या जो भी चाहे सोच रहे हो, अगर वो सोचते ही आपको अच्छा फील हो रहा है, मतलब आप एक अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। यानी अच्छा फील करना मतलब अलाइनमेंट में रहना। अगर आप कुछ भी विजुअलाइज कर रहे हो, चाहे उसका सब्जेक्ट कोई भी हो, और वो विजुअलाइजेशन अगर आपको बेटर फील करा रही है, तो मतलब आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सब्जेक्ट कौन सा चूज करते हो। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आप अलाइनमेंट में हो। यानी सब्जेक्ट कोई भी चूज कर लो, वो जरूरी नहीं है, आपका अलाइनमेंट में रहना जरूरी है। और अलाइनमेंट क्या है? हमेशा खुश रहना, पॉजिटिव रहना, हैप्पी फील करना। हमेशा इन द सेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि कभी कभार कॉन्ट्रास्ट तो रहेंगे ही। और कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब है प्रॉब्लम्स इस जगह पर। और ये भी कह सकते हो कि अनवांटेड पे फोकस होना, यानी जो आपको नहीं चाहिए उस पे फोकस होना, जो कि आपके लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप ये जानते हो कि आपको क्या नहीं चाहिए, तो हमेशा उसके अपोजिट आपकी डिज़ायर होती है। जैसे अगर मनी को लेकर के आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली है आपकी डिज़ायर होगी ज़्यादा पैसे कमाने की। अगर हेल्थ को लेकर के आप परेशान हो अपनी, तो इसका मतलब है कि आप एक बेटर हेल्थ चाहते हो। अगर करियर को लेकर के परेशान हो, इसका मतलब है कि एक बेटर करियर की आपकी डिज़ायर है। लेकिन जब हमारा फोकस उस कॉन्ट्रास्ट की नेगेटिविटी पे, अनवांटेड पे रह जाता है, तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है। तो इसके लिए जस्ट हमको पॉजिटिव साइड देखते हुए चलना होता है उस जगह पर, और पॉजिटिव साइड में आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको अच्छा फील करना है। जब मैंने पहली बार अब्राहम की बुक आस्क एंड इट इज गिवन पढ़ी थी, तो उसमें एक विजुअलाइजेशन का प्रोसेस अब्राहम ने बताया था, जिसमें वो इस तरीके से विजुअलाइज करने को कह रही थी कि मान लो आप एक बीच में हो, आपने अपनी चप्पल नहीं पहनी है और आप बीच के किनारे चल रहे हो जहाँ पे समुंदर है, समुंदर के जस्ट बगल में, और वहाँ की जो मिट्टी है वो गीली है, यानी रेत उसकी गीली है, और उस पर आप चल रहे हो, आपने चप्पल नहीं पहनी है, और आपके साथ कोई आपका फ्रेंड है या जो भी आपका लव्ड वंस जो भी हो सकता है, जस्ट आप उसको देख सकते हो, या उसको ना भी देखो तो जस्ट फील करो कि आपके अराउंड कोई है। और उसके बाद फील करो आप चलते हुए अपने आप को बीच पे, और उसके बाद वहाँ पर अपने पैर रखो। पैर देखोगे तो वो हल्के से दबते हैं। जब आप रेत पे पैर रखते हो समंदर किनारे, तो वो रेत हल्की सी दबती है। तो जैसे जैसे आप चलते जाओगे आपके पैरों पे वो फील होगा, वो पानी फील होगा, वो गीली रेत फील होगी, उसकी ठंडक फील होगी। अपने अराउंड आप दिन या रात अपने हिसाब से जो देखना चाहो देख सकते हो। जब मैंने विजुअलाइज किया था तो मैंने रात देखी थी, और ये बात होगी मई 2022 की, जब मैं उसको पढ़ रहा था, बुक को जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। और इससे पहले तक मैंने बीच कभी नहीं देखा था, यानी मैं कोई ऐसी जगह पे कभी नहीं गया था जहाँ पे बीच हो।
फिर उसके बाद ना अचानक ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरी डिज़ायर होने लगी गोवा जाने की। और उस वक्त तक मैं मनी अर्न नहीं करता था, तो मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं था जा पाना, लेकिन स्टिल मैं सीख रहा था अब्राहम को। मई से लेकर के नवंबर तक का मेरे फ्रेंड्स प्लान बना रहे थे, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे उस वक्त कि मैं जा सकूं। लेकिन उसी वक्त की बात है, नवंबर में तो मैं नहीं जा पाया गोवा, लेकिन अगर वो ईयर एंड हुआ तो उसके बाद अगर देखो तो मेरे पास इतने पैसे होने लगे कि मैं जहाँ चाहे जा सकता था। लेकिन क्योंकि मुझे गोवा जाना ही जाना था और बहुत डेस्परेट था मैं गोवा जाने के लिए, तो गोवा ट्रिप तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाया था तभी। तो बस कैसे भी करके इंटेंशन बना कि मुझे बीच देखना है, मुझे कोई भी बीच वाली जगह पर लेकर के चलो। तो जो मेरा फ्रेंड है अमृत, जो मेरा अभी मैनेजर भी है, तो वो मुझे पहली बार पुरी लेकर के गया था। और जब मैं पुरी गया था तभी मैंने पहली बार बीच देखा था। और उससे पहले तक मैं जगन्नाथ मंदिर भी नहीं गया था। जगन्नाथ मंदिर में एंड वाले दिन गया था, यानी जिस दिन हम पुरी गए थे पहले दिन हम बीच में घूम रहे थे, अगले दिन हम भुवनेश्वर की ट्रिप में थे, थर्ड वाला जो तीसरा दिन था उस दिन हम जगन्नाथ मंदिर गए थे। तो ऐसे में जब मैं वॉक कर रहा था बीच पे, तो मेरी चप्पल जो थी वो मेरे हाथों में थी, और जो मैंने हाथों में अपनी चप्पल पकड़ी थी और मैं पैरों पे मतलब अपना चलता हुआ जा रहा था, गीली रेत को फील करता हुआ जा रहा था। और वो सिनेरियो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा अब्राहम ने मुझे विजुअलाइज करवाया था कि मैं रेत पे चल रहा हूँ बिना चप्पल के, और रेत गीली है और मेरे पाँव जब उस पर पड़ रहे हैं तो वो हल्की सी दब रही है, और साथ में मेरा फ्रेंड है। वही सीन रिक्रिएट हुआ था जो पहले मैंने माइंड में अपने क्रिएट किया था मई में या जून में, याद नहीं, लेकिन वो पूरा हुआ फिर उसके बाद 2023 के मार्च में। फिर लास्ट दिन जब हम जगन्नाथ मंदिर गए, तो जगन्नाथ मंदिर के बाद वाली स्टोरी तो आप सभी को पता है कि वहाँ से फिर मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए कि मैं बता नहीं सकता। फिर उसके बाद जब मैं वापस आ गया तो अप्रैल से ही, उस वक्त तक अमृत मेरा मैनेजर नहीं था, तो अप्रैल 2023 से वो मेरा मैनेजर भी बन गया। तो देखो मई में मैंने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, मई या जून में मैंने विजुअलाइज किया होगा। नवंबर में मुझे गोवा जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया था। मार्च में मैं पहली बार बीच गया और बीच को देखा पुरी में, और उसके बाद जब वहाँ से वापस आया तो वापस अगले बार हम जून में गए गोवा। अब गोवा की ट्रिप भी मैनिफेस्ट हो गई, वहाँ भी बहुत सारे बीचेस थे, वहाँ भी एग्जैक्टली ये सीन हो रहा था क्योंकि रात को हम वहाँ पे भी बीच में थे। जून में हम जब गोवा गए तो गोवा में हम 2 दिन रुके होंगे, उसके बाद जो हमारी ट्रिप थी वो हमारी मुंबई की थी, उसके बाद हम मुंबई चले गए। अब जब मुंबई गए तो मुंबई में भी बीच। अब वहाँ से जब वापस आ गए जून में, घर आ गए, घर आने के बाद वापस से अगस्त में फिर से पूरी, अब अगस्त में फिर से पूरी, वहाँ पे फिर से बीच। उसके बाद फिर मैं शायद सितंबर में दिल्ली गया था। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है तो वहाँ पे बीच वाली चीज़ नहीं हुई। लेकिन उसके बाद फिर मैं जनवरी में गया अमृतसर, वहाँ पे भी कोई बीच नहीं था, जो कि 2024 की ही बात है। फिर उसके बाद मार्च में मैं वापस अपने फ्रेंड्स के साथ पूरी, वहाँ भी बीच। और फिर इसी साल अगस्त में भी मैं पूरी में ही था और वहाँ भी बीच। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस जब विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो मैंने इस वाली विजुअलाइजेशन को कितनी देर किया होगा, ज़्यादा नहीं। जब अब्राहम इसको बता रही थी उनका कोई और एग्जाम्पल था, यानी वो बेसिकली अपने ऐसे दिखा रही थी कि कोई ग्रैंड डॉटर है अपने ग्रैंड मदर के साथ, यानी दादी और उसकी पोती, वो दोनों अपने वॉक करते हुए चल रहे हैं। अब तो मैं ना दादी हूँ ना मेरी कोई पोती है, तो ऐसे में मैं इसको तो विजुअलाइज नहीं करूँगा। तो जस्ट मैं बीच को विजुअलाइज कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उसके बाद अगर देखूँ तो इतनी बार मेरे पास वो जगह आई, यानी जहाँ पे बीच होता है। पूरी में 4 से 5 बार मैं चला गया हूँ, गोवा में 1 बार गया हूँ, उसके बाद मुंबई में गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ वहाँ बीच रहा है। तो जब मैं उस विजुअलाइजेशन को कर रहा था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे घूमना है, मेरा बस इंटेंशन ये था अब्राहम सिखा रही है कुछ तो सीख रहा हूँ, तो उसको उसके प्रोसेस के हिसाब से मुझे अप्लाई करना है। यानी बुक पढ़ते पढ़ते जो चीज़ें आप सीखते हो उसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, या बुक में जो एग्जाम्पल दिया होता है उसके समझने की कोशिश करते हो। तो जस्ट उन्होंने विजुअलाइजेशन का प्रोसेस बताया था, तो उस पर मैं उसको कर रहा था। और उसके बाद इतने बीचेस मैनिफेस्ट हुए, इतनी ट्रैवल मैनिफेस्ट हुई। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो वांटेड, यानी वांटेड के हिसाब से अगर आप देखो, तो जब मैं इसको फील कर रहा था, जब मैं अपनी विजुअलाइजेशन कर रहा था, तो क्या हो रहा था, मैं बेटर फील कर रहा था। मतलब जब भी आप बेटर फील कर रहे हो, मतलब आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो। जब भी आप बुरा फील कर रहे हो, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो। तो यहाँ पर देखोगे तो विजुअलाइज मैंने क्या किया था, सिर्फ बीच पे चलना, और उसके बाद यूनिवर्स ने मुझे इंडिया के 3 जगह के बीचेस दिखा दिए। पुरी का बीच दिखा दिया, और उसके बाद मुझे गोवा के बीचेस दिखा दिए, मुंबई का बीच दिखा दिया। तब यहाँ पे देखोगे तो कितने तरीके से ये चीज़ इजीली मैनिफेस्ट हुई, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि कैसे मैं जाऊँगा, क्या होगा। और जब नवंबर में जाना था तब पैसे नहीं थे, क्योंकि डेस्परेट था तभी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर अभी देखूँ तो अभी बहुत ज़्यादा ईजी है जाना। तो इसीलिए अब्राहम कहती है कि जब भी आप विजुअलाइज करो तो विजुअलाइजेशन को एंजॉय करने के लिए विजुअलाइज करो, ना कि मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। आप अलाइनमेंट में होते हो ना, तो आपको जो चाहिए होता है वो तो मैनिफेस्ट होता ही है, लेकिन जो मैनिफेस्ट होता है ना वो भी अच्छा लगता है।
और रेजिस्टेंस में क्या होता है, जो चाहिए होता है ठीक उसका अपोजिट ही मैनिफेस्ट होता है, और जो चीज़ें मैनिफेस्ट होती भी है लाइफ में ना, वो भी पसंद नहीं आती। तो डे टू डे लाइफ के लिए आपकी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब ये जब मैं सीख रहा था तो चीज़ें अलाइनमेंट को बेस्ड ही थी, अलाइनमेंट पे ही मैं फोकस था शुरू से लेकर के अभी तक। तो जितना मैं अलाइनमेंट पे फोकस करता गया मेरी लाइफ में उतनी चीज़ें बढ़ती गई, उतनी मैनिफेस्टेशन होती गई। आज भी अगर मैं विजुअल्स की बात करूँ ना, तो पूरी के विजुअल्स मेरे अंदर, मेरे माइंड में एकदम भरे हुए हैं। मैं उस जगह को देख सकता हूँ, उस बीच को देख सकता हूँ, उस होटल को देख सकता हूँ, उस रूम को देख सकता हूँ जहाँ मैं रुकता हूँ हर बार, जहाँ उस रूम में यानी उस होटल के रूम में कहाँ क्या रखा है, कहाँ टीवी है, कहाँ बेड है, वो सारी चीज़ें भी मुझे एग्जैक्टली पता है अभी भी। और उसकी छत पर अगर मैं जाऊँगा तो छत पे जा कर के मुझे जगन्नाथ मंदिर कहाँ दिखेगा, कहाँ बीच दिखेगा। मतलब मेरा माइंड साल भर मैं बोलूँगा पुरी में ही रहता है। वैसे मैं रहता जमशेदपुर झारखंड में हूँ, लेकिन रहता है एक्चुअल में अगर देखोगे माइंड मेरा पुरी में ही रहता है। कि जब मुझे पुरी के दर्शन करने होते हैं, यानी जगन्नाथ जी के दर्शन करने होते हैं और मैं पुरी में नहीं हूँ, यहाँ पर हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने होटल रूम को विजुअलाइज करता हूँ। वहाँ से निकलता हूँ, टोटो में बैठता हूँ और वहाँ से बैठ करके मैं जगन्नाथ मंदिर उतरता हूँ। उतर के अपने विजुअलाइजेशन में ही अपने जो चप्पल होते हैं या फ़ोन होता है उसको मैं जमा कराता हूँ और उसके बाद सिंह द्वार की तरफ चला जाता हूँ। अब सिंह द्वार में जो होती है वहाँ से एंट्री होती है, और भी द्वार है वहाँ जाने के मंदिर के, लेकिन हम एग्जैक्टली हमेशा अगर देखोगे तो हम सिंह द्वार की तरफ से ही जाते हैं क्योंकि हमारा होटल उस तरफ पड़ता है। तो फिर हम लाइन में लगे होते हैं, लाइन में लगते लगते जैसे आगे बढ़ते हैं तो जहाँ लोग हाथ उथ धोते हैं अपना, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। यानी नल की जगह पे हाथी का मुंह है, और हाथी का मुंह है और सूंड उसकी ऊपर की तरफ है और उसके मुंह में से पानी आ रहा है, तो उसमें हम अपने हाथ धोते हैं और मुंह मतलब पानी पीते हैं और अपने सर पे उस पानी को छिड़कते हैं। और वहीं पे ज्योति जल रही होती है बाहर में ही, उस ज्योत की हम अपने ऊपर आरती लेते हैं और उसके बाद हम सिंह द्वार से एंटर करते हैं। और एंटर जैसे करते हैं, एंट्री में ही जगन्नाथ जी की आंखें दिखती है, जो आपने देखी होगी अगर रील्स में आपको दिखा होगा कि कोई जूम करता है और जगन्नाथ जी की आंखें दिखती है। फिर वहाँ जैसे हम एंट्री करते हैं ना, तो पत्थरों का बेसिकली वो बहुत स्ट्रॉन्ग पत्थर के बने हुए फ्लोर्स है, तो वहाँ से जब हम सीढ़ी चढ़ते हुए जाते हैं तो वो सीढ़ी हमेशा भीगी हुई होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं जितनी भी बार गया हूँ वहाँ से पानी बहता हुआ नीचे की तरफ आता है। और वहाँ से फिर मैं एंट्री अपनी वगैरह लेता हूँ, फिर आगे अपना अंदर जाता हूँ, जगन्नाथ जी से मिलता हूँ और वहाँ से एंट्री से एग्जिट हो करके फिर मैं दूसरी वाली साइड से बाहर आ जाता हूँ। यहाँ तक कि जो पंडित वहाँ पे होते हैं उनका चेहरा तक मुझे याद है विजुअलाइजेशन पे, सबका नहीं, किसी किसी का, जो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये विजुअलाइजेशन का मेरा प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि मैं जब भी विजुअलाइज करता हूँ मेरे इन्जॉयमेंट के लिए करता हूँ। ये मुझे जितनी वाइब्रेशन हाई देता है ना, दुनिया की कोई चीज़ विजुअलाइज करने पे मुझे इतना हाई फील नहीं होगा जितना इस वाली विजुअलाइजेशन को करते हुए होता है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ का इन्जॉयमेंट बनाना चाहते हो, इस तरीके से अलाइनमेंट आप बढ़ा सकते हो। अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस पे कभी गए हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस जगह को विजुअलाइज करो। उस जगह को विजुअलाइज करना आपके लिए एक तो बहुत इजी भी होगा क्योंकि आपको वो जगह पसंद है, और वहाँ से जब आप निकलोगे यानी विजुअलाइजेशन से जब आप निकलोगे तो आप इतना अच्छा फील करोगे, इतना हाई फील करोगे, जितना इसको रिपीट करते रहोगे उतना बेटर फील करोगे। और उसके अलावा भी अगर आप देखो तो अपने अराउंड उन चीज़ों को विजुअलाइज करो बेसिकली जो पसंद आती है, यानी पसंद आ ही रही है मतलब आपका फोकस उस चीज़ पे है जो आपको चाहिए। भले ही सब्जेक्ट आप पर्टिकुलर नहीं चूज़ कर रहे हो, जैसे अगर मैं ये विजुअलाइज नहीं कर रहा कि मुझे पूरी जाना है, मुझे पूरी घूमना है, मैं जस्ट जगन्नाथ मंदिर को विजुअलाइज कर रहा हूँ क्योंकि जगन्नाथ मंदिर पूरी में ही एग्जिस्ट करता है, मैं वहाँ पहुँचूंगा तो वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ठीक उसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो आप वही मैनिफेस्ट करो, यानी वही आप विजुअलाइज करो, लेकिन फोकस उसी चीज़ पे करो जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि अच्छा लग रहा है मतलब आप वो चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर्स जब मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी तब आप समझ जाओगे कि हाँ आपने वो विजुअलाइज किया था, उसके जॉय से आपने अपनी अलाइनमेंट को बढ़ाया और आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया। तो ये होता है एक तो सही तरीका विजुअलाइज करने का। अब आपको अगर लगता है कि विजुअलाइजेशन एक्चुअल में मुश्किल है तो इस वाले प्रोसेस को आप ट्राई करके देखना, आप इंजॉय भी बहुत करोगे, विजुअलाइज भी बहुत ईजिली कर पाओगे, और मैनिफेस्टेशन जब होगी तो इतनी होगी कि आप संभाल नहीं पाओगे, और एक के बाद एक इतनी तेज़ी से होगी कि समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। और अगर आपने इस तरीके से ऑलरेडी कभी विजुअलाइज किया है और इस तरीके का कोई आपका एक्सपीरियंस है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए हो और मुझसे पर्सनली बात करनी हो तो उसके लिए आप पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या फिर अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो किसी भी डिज़ायर को लेकर के तो आप बनवा सकते हो। तो इन दोनों के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा था कि अनवांटेड पे फोकस हटाना है, अनवांटेड से फोकस हटा करके वांटेड पे फोकस रखना है,
अगर इस वाले टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन लगा हो तो मेरी कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, जो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी देगी, जिससे आप और इजीली मैनिफेस्ट कर सको कि आप जो भी चाहो वो वीडियो आपके स्क्रीन पर अभी आ रही है, यहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।